जय श्री राम। आइए दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा आज करते हैं। नानाभाति निछावर करहीं परमानंद हर्ष भरहीं कौशल्यापुरी मुनिवर रघुवीरहि जितवत कृपा सिंधु करण धीरहि। कौशल्या जी अनेक प्रकार से प्रभु के ऊपर नछावर करती हैं और कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को देख कर अति प्रसन्न हो रही हैं। हृदय विचार तिवार ही बारा कवन भाति लंकापति मारा तिसकुमार जुगल मेरे बो बारे निश्चर सुबट महाबल मारे। कौशल्या जी हृदय में विचार करती हैं कि मेरे बेटे तो बहुत ही कोमल हैं, इन्होंने किस भांति लंकापति रावण को मारा है और किस भांति बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं राक्षसों को मारा है। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकित मात परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। और लक्ष्मण सीता जी सहित राम जी को देखकर माता के हृदय में बार बार बड़ा रोमांच हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद सुशीला हनुमादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण और वानर सुग्रीव नल नील जामन और अंगद हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले बानरों ने मनुष्य मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। भरत सने शीलवत नेमा सादर सब बाने बर नहीं अति प्रेमा देखी डगर वासही के रीति सकल सराह बहु पद प्रीति। भरत जी प्रेम और सुंदर त्याग के देवता की तरह लोग देख रहे हैं और नगरवासी यह देखकर सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। लक्ष्मण भरत जी की सराहना कर रहे सारे नगरवासी। उन्हें रघुपति जब सका बुलाए मुनि पद लाग हो सकल से खाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज धन मारे। फिर राम जी सारे सखाओं को बुलाकर सबको सिखाया है कि सब मुनियों के चरणों में गुरु के वशिष्ठ जी हमारे कुल के गुरु हैं और सब इनके चरणों में इन्हीं के चरणों के प्रताप से मैंने राक्षसों को मारा है। ये सब सका सुने हो मुनि की मेरे भय समर सागर कह मेरे सम्म हत लागी जन्म है हारे भरत मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा कि हे मुनि सुनिए, मेरे सब सखा ये सब मेरे सखा हैं। संग्राम रूपी समुद्र मेरे जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने जन्म तक हार दिए हैं, अपने प्राण को होम दिए हैं। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी बहु वचन मगन सब भय निमिष निमिष उपजत सुकुन के वचनों को सुनकर प्रेम और आनंद मगन हो गए हैं। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख प्राप्त हो रहे हैं। कौशल्या की चरना ही पुनीत नायो मात आशीष दीन हर्ष तुम प्रिय जिमी रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया है। कौशल्या जी के हर्षित होकर आशीर्वाद दी है और कहा है कि तुम सब मुझे राम जी के समान प्रिय हो। समन वैष्टि नव सकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी हटा रही दिखाई नगर नारी नरबंद। और आनंद कंद राम जी अपने महल की ओर चले हैं और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सारे स्त्री पुरुष अटारियों पर चढ़कर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। कवन कलश विचित्र सवारे सवै धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन बार पताका केतु सभई बनाए मंगल हेतु। महल में सोने के कलश लगे हैं और बहुत मंदिर बार से सारे नगर को सजाया गया है और मंगल गान होने लगे हैं। जह तह नारी निछावर करही दीनाशीष हरस उर धरे भरही कवन थार आरती नाना ज्योति सजे करे सुरगाना।
स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही है, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है और किया। सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान करने लगी है। करई आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। और सारे दुखों को हरने वाले सूर्य के समान कमल रूपी पुलकित प्रफुल्लित करने वाली श्री राम जी की आरती कर रही है। और नगर की शोभा संपत्ति कल्याण और वेद शेष और सरस्वती जी भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, तेहु है चरित्र देखी ठगी रही माता सुगुन नर किम कही। परंतु यह चरित्र देखकर सब ठगे के सगे से रह गए हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, भला मनुष्य उनके गुणों का गान कैसे कर सकता है। नारी कुमंदनी मद सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विषगत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियाँ कुमंदनियाँ हैं और अयोध्या सरोवर है, राम जी के विरह सूर्य है। और अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम जी श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख के खिल उठी है। ओ ही सगुन सूर विद विधि वाजे गगन निशान पुर नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। और आज अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुष और स्त्रियाँ सनात हो गई हैं। रामचंद्र जी महल की ओर चल दिए हैं। कहो जानी के कई ल जानी प्रथम तास गृह गए भवानी, ताही प्रबोधि बहुत सुखों दीना बुद्धि निज भवन गवन हरि कीना। और प्रभु जी ने समझ लिया कि आज कैकेयी बहुत लज्जित है, तो भगवान पहले कैकेयी के महल में जाते हैं और उसको सुख देते हैं। उसके बाद प्रभु अपनी माता कौशल्या के महल में जाते हैं। सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय, गुरु वशिष्ठ लिए बुलाई आज सुधरे सुदिन समुदाय। और प्रकार राम जी अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए हैं। और वशिष्ठ गुरु ने ब्राह्मण को बुलाकर अति शुभ घड़ी सुंदर दिन और अति शुभ योग देखा है। सब देव हर्ष अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल अति भाई। और वशिष्ठ जी सारे ब्राह्मणों से विचार करते हैं कि रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान हो जाना चाहिए। और वशिष्ठ जी के स्वभाव ने वचन सुनकर सारे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। कहे वचन मधु निवराने का जग विराम राम अभिषेका, मुनिवर विलम्ब नहीं कीजिए महाराज कह तिलक ही कीजिए। अब सब ब्राह्मण केवल एक ही बात कहते हैं कि राम जी का अभिषेक कर दो, अब देर करने की कोई कारण नहीं है, शीघ्र से शीघ्र भगवान का तिलक करो। तब मैंने कहा वो सुमंत्र सन सुनत चले हर्षाई रथ अनेक बहुबाजी गज तुरंत सवारी जाई। और तब मुनियों ने सुमंत्र जी से कहा है कि वे हर्षित होकर चले हैं और तुरंत जाकर ही अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए हैं। जह तह धावन पढ़ई मंगल दिव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नाय भाई। और कहा कि सारे तीर्थों को दूत भेज कर वहाँ से अनेक प्रकार के जल और वस्तुओं को मंगाओ। नवाहान पुराण अठवा विश्राम अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुवन वृष्टि झिलाई। राम कहा सेवक कहीं बुलाई, प्रथम सखन अहनवाह जाई। अवधपुरी बहुत सुंदर सजाई गई है, देवताओं ने पुष्पों की छड़ी लगा दी है। और रामचंद्र जी सेवकों को बुलाकर कहते हैं कि तुम पहले मेरी सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जह तह जन आधाए, शुभ्रवादी तुरंत हनवाए, पुनि करना निधि भरत हकारी, निज कर राव जटा निवारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जह तह दौड़े हैं और सारे भाइयों को सुखदेव जी ने स्नान कराया है। करना निधान राम जी भरत जी को बुलाया है और उनको जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया है। हैन भाई प्रभु तीरे भाई, भरत वत्सल कृपाल रघुराई। भरत
भाग्य बहु कोमलताई से कोटि सत सकई ने गाई। और भगवान राम ने रघुराज जी ने तीनों भाइयों के साथ स्नान किया है। भरत जी का सौभाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उन्हीं ने जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांग ही नाए, करी मंजन बहु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। अब राम जी ने अपनी जटाएं खोली है और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया है, आभूषण पहने हैं और भगवान ने अंगों को सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लगा गए हैं। भगवान की सुंदरता को देखकर कामदेव भी लज्जित हो गए। साधन सहित जानकी मंजन तुरंत कराई, दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। जानकी जी को सारी माताओं ने मिलकर स्नान कराया है और अंग अंग में दिव्य आभूषण पहनाए हैं। राम माम दिशि सोवती रमा रूप गुण खान, देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निधि जान। और श्री राम जी की बाई और रूप और गुण की खान जानकी जी को शोभायित कर दिया है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई हैं। सुर खाके तही अवसर विरासी मुनिबंद, करी विमान आए सब सुर देखन सुकंद। काकभूषणी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कर भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। प्रभु बिलोक मुनि अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रविसम तेज सुवर्ण जाई, बैठे राम निज सिर नाई। और उसी समय वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मंगाया है और उस पर